प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल में आज आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आ रही हूं, जिसे आप इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर मार्केट से लेने जा रहे हैं। तो फिर ये 14 बिंदु को ध्यान रख फिर आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक को सही से चयन करें। Dear friends, welcome to my channel. Today I am bringing a special video for you in my channel, which you are going to take from the electric bike or scooter market. Keep these 14 points in mind, then you choose your electric scooter and bike correctly. इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने से पहले के 14 चेक पॉइंट जो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर सही चयन में मदद करेंगे। ईवी टू व्हीलर खरीदने से पहले ध्यान देने योग्य बातें। ईवी खरीदते समय आपको सही इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर चुनना होगा जो आपकी आवश्यकताओं से मेल खाता हो। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदते समय कई कारक आपके निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं। नंबर 1, लागत क्या होनी चाहिए। ईवी खरीदते समय विचार करने वाला पहला कारक लागत है। आपको अपने बजट के बारे में स्पष्ट होना होगा और उस मूल्य वर्ग में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक की तलाश करनी होगी। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की कीमत आपके खरीद निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान परिदृश्य में धीमी गति वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत भी लगभग ₹50,000 से 1 लाख, जो कि एक बार चार्ज करने पर यह बाइक बिना किसी परेशानी के 60 से 300 किलोमीटर तक चल सकती है। इसलिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने का निर्णय लेने से पहले इसे ध्यान में रखें। Before buying electric bike, 14 checkpoint. When buying an EV, you have to choose the right electric bike scooter, which matches your requirements. Several factors affect your decision-making when purchasing an electric two-wheeler. Number 1, cost. The first factor to consider while buying an EV is the cost. You have to be clear about your budget and look for an electric scooter bike in that price bracket. The cost of an electric two-wheeler plays a vital role in your purchase decision. In the current scenario, even a slow-speed electric scooter can cost around ₹50,000 to 1 lakh. Once charged, the bike can run up to 60-300 kilometers without causing you any trouble at all. So keep this in mind before deciding to purchase an electric two-wheeler. Number 2, गति राइडिंग रेंज। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदते समय मुख्य चिंताओं में से एक राइडिंग रेंज है। आप एक खरीदने का निर्णय लेने से पहले वर्तमान में उपलब्ध इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर की राइडिंग रेंज पर गहन शोध करने पर विचार कर सकते हैं। आमतौर पर धीमी गति वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज लगभग 50 किलोमीटर होगी और उच्च गति वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज लगभग 70 से 140 किलोमीटर होगी। बड़े बैटरी पैक वाली हाई एंड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें एक बार चार्ज करने पर लगभग 150 किलोमीटर की राइडिंग रेंज प्रदान करेंगी। तो यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस श्रेणी के इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक खरीद रहे हैं। Number 2 is speed or riding range. One of the main concerns while buying an electric two-wheeler is the riding range. You can consider performing thorough research on the riding range of currently available electric bikes and scooters before deciding to buy one. Usually, the slow-speed electric scooter will have a range of around 50 km. And the high-speed electric scooter will deliver a range of around 70 से 140 kilometer. High-end electric motorcycles with bigger battery packs will deliver a riding range of around 150 kilometer on a single charge. So, it all depends on which category of electric scooter bike you are buying. On a single charge. So, it all depends on which category of electric scooter bike you are buying. नंबर 3, बैटरी लाइफ। बैटरी पर्यावरण के अनुकूल दोपहिया वाहनों के सबसे महंगे घटकों में से एक है।
इसलिए इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर खरीदने का निर्णय लेने से पहले हमेशा बैटरी लाइफ की जांच करें। दोपहिया वाहन का बैटरी पैक बदलना एक महंगा मामला हो सकता है। आमतौर पर बैटरी पैक का जीवन बैटरी के प्रकार और उपयोग के पैटर्न पर निर्भर करता है। लीड बैटरी या निकल बैटरी की तुलना में नए लिथियम आयन बैटरी पैक बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। नंबर 3, बैटरी लाइफ। द बैटरी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स ऑफ एन eco-friendly two-wheeler. So, always check the battery life before deciding to buy an electric bike or scooter. Replacing the battery pack of a two-wheeler can be an expensive affair. Usually, the life of a battery pack depends on the type of battery and the usage pattern. The new lithium-ion battery packs offer better life when compared to lead batteries or nickel batteries. नंबर 4, मोटर पावर। विभिन्न पावर आउटपुट के साथ इलेक्ट्रिक मोटर्स की एक विस्तृत श्रृंखला है। हमेशा एक इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर चुनें जिसमें आपके उपयोग के लिए आवश्यक बिजली उत्पादन की सही मात्रा हो। आपकी मोटर जितनी शक्ति उत्पन्न करेगी वह वाट W में व्यक्त की जाएगी। सामान्य स्कूटरों में 200 से 600 वाट के बीच होता है। ध्यान रखें कि यदि आपके स्कूटर में 300 वाट से कम है तो उसे खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने में परेशानी होगी। शीर्ष गति मोटर शक्ति पर भी निर्भर करेगी। हालांकि यह किसी भी तरह से एक सटीक सूत्र नहीं है और ऐसे कई अन्य कारक होंगे जो आपके स्कूटर से अधिकतम गति निर्धारित करते हैं। आप अपनी मोटर की प्रत्येक 10 से 20 वाट बिजली के लिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा की उम्मीद कर सकते हैं। यह पर लागू नहीं होता है। सबसे शक्तिशाली स्कूटर मोटर शक्ति समय के साथ भिन्न हो सकती है। नंबर 4, मोटर पावर। There is a wide range of electric motors with different power outputs. Always choose an electric bike or scooter with the right amount of power output required for your usage. The amount of power your motor will generate will be expressed in watts W. Common scooters have between 200 and 600 watts. Keep in mind that if your scooter has less than 300 watts, it will likely have trouble climbing steeper hills. The top speed will greatly depend on the motor power as well. While this is not a precise formula by any means, and there will be many other factors that determine the max speed you can get out of your scooter, you can expect 1 kilometer per hour for every 10 से 20 W of power your motor has. This doesn't apply to the most powerful scooters. The motor power can vary over time. नंबर 5, चार्जिंग स्टेशन। जब आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक खरीदते हैं तो निर्माता आमतौर पर आपके इच्छित स्थान पर होम चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। लेकिन सिर्फ होम चार्जिंग स्टेशन ही काफी नहीं है। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन भी महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड के पास सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का एक अच्छा नेटवर्क है ताकि आप अपने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को सड़क पर चार्ज कर सकें। नंबर 5, चार्जिंग स्टेशंस। When you buy an electric scooter bike, the manufacturer will usually install the home charging station at your desired location. But only a home charging station is not enough. Public charging stations are also crucial. Make sure that the electric vehicle brand has a good network of public charging stations so that you can charge your electric two-wheeler on the road. नंबर 6, रखरखाव लागत। पारंपरिक दोपहिया वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक बनाए रखना सस्ता है। एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में चलने वाले हिस्से कम होते हैं और उन्हें बार बार सर्विस की आवश्यकता नहीं होती है।
आपको रखरखाव की लागत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंबर 6, मेंटेनेंस कॉस्ट। Maintaining an electric scooter bike is inexpensive when compared to conventional two-wheelers. An electric two-wheeler has less moving parts and doesn't require frequent service. You need not worry about the maintenance cost. नंबर 7, बिक्री के बाद समर्थन। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ब्रांड चुनने से पहले कंपनी द्वारा दी जाने वाली बिक्री के बाद की सेवा और समर्थन पर गहन शोध करें। चूंकि खराब बिक्री के बाद समर्थन एक कड़वा स्वामित्व अनुभव में समाप्त हो सकता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि ब्रांड के पास सेवा केंद्रों का एक अच्छा नेटवर्क है। इलेक्ट्रिक वाहन मशीनरी एक जटिल है और प्रत्येक मैकेनिक उस प्रकार के वाहनों की मरम्मत नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के साथ कुछ भी गलत होने पर आपको अधिकृत सर्विस सेंटर पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर के मालिक होने के बाद बिक्री के बाद अच्छा समर्थन मदद करता है। नंबर 7, आफ्टर सेल सपोर्ट। बिफोर चूजिंग एन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ब्रांड, conduct thorough research on the after-sale service and support offered by the company. Because a poor after-sale support can end up in a bitter ownership experience, so do make sure that the brand has a good network of service centers. Electric vehicles are complex of machinery, and every mechanic cannot repair those kinds of vehicles. You have to rely on the authorized service centers if anything goes wrong with an electric two-wheeler. So, good after-sale support after you own an electric bike scooter helps. नंबर 8, स्टार्टअप और कंपनी की विश्वसनीयता। इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने से पहले स्टार्टअप के प्रदर्शन और व्यावसायिक पृष्ठभूमि की जांच करने की सलाह दूंगी। देश भर में चार्जिंग स्टेशनों की कमी के कारण विश्वसनीयता इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की प्रमुख कमियों में से एक है। आपको पारंपरिक ईंधन स्टेशनों के रूप में कई चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल सकते हैं। यदि बैटरी खत्म हो जाती है और सड़क के बीच में रुक जाती है, और यदि आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल रहा है, तो इससे आपको बहुत असुविधा होगी। इसलिए इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर खरीदने का फैसला करने से पहले इस बात का ध्यान रखें। नंबर 8, स्टार्टअप एंड कंपनी रिलायबिलिटी। चेक द परफॉर्मेंस एंड बिजनेस बैकग्राउंड ऑफ द स्टार्टअप बिफोर बाइंग एनी इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम देम। Reliability is one of the major drawbacks of electric two-wheelers due to the lack of charging stations across the country. You might not find as many charging stations as conventional fuel stations. In case the battery is drained and stop in the middle of the road, and if you cannot find a charging station, then it will cause you a lot of inconveniences. So, keep this point in mind before you decide to buy an electric bike or scooter. नंबर 9, वारंटी और गारंटी। ब्रांडेड इलेक्ट्रिक बाइक और मोटरसाइकिल खरीदने की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लंबी वारंटी और गारंटी स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं। यह वारंटी और गारंटी आपको पैसे बचा सकती है, क्योंकि वे आपके वाहन को एक विशेष अवधि के लिए मुफ्त सर्विसिंग प्रदान करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने से पहले कंपनियों द्वारा दी जाने वाली वारंटी और गारंटी की तुलना करना भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर को बदलने पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की कीमत का लगभग 3/4 हिस्सा खर्च होगा। आमतौर पर एक ईवी कंपनी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन के सभी इलेक्ट्रिक पार्ट्स पर 3 साल की गारंटी देना अनिवार्य है, लेकिन ऐसी कंपनियां हैं जो इससे भी ज्यादा की पेशकश कर रही है। लेकिन
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवा की समीक्षा किए बिना सभी वादे बेकार है। नंबर 9, वारंटी एंड गारंटी। The best thing about buying branded electric bikes and motorcycles is that you get longer warranty and the guarantee specifications. This warranty and the guarantee may save you money, for they provide your vehicle free servicing for a particular period. Comparing the warranty and the guarantee provided by the companies is also very important aspect to check before buying any electric vehicle. Replacing the battery pack and electric motor will cost almost 3 by 4th of the cost of the electric two-wheeler. In general, it is compulsory for an EV company to give the guarantee of 10 years on all the electric parts of the electric vehicle, but there are companies which are offering even more than that. But, without reviewing the service provided by the company, all the promises are waste. नंबर 10, अधिकतम भार। आमतौर पर इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर बहुत हल्के होते हैं क्योंकि उनमें अधिकांश यांत्रिक घटक नहीं होते हैं जो पारंपरिक दोपहिया वाहनों पर पाए जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक का कुल वजन हल्का होता है और यह समग्र भार वहन क्षमता को प्रभावित करता है। दो पहिया ईवी की अधिकतम भार क्षमता की जांच करें ताकि आपको यह पता चल सके कि इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर आपकी आवश्यकता के लिए उपयुक्त है या नहीं। 10, मैक्सिमम लोड। Usually, electric bikes and scooters are very light, as they do not have most of the mechanical components which are found on conventional two-wheelers. So, the overall weight of an electric scooter bike is light, and this affects the overall load carrying capacity. Do check the maximum load capacity of the two-wheeled EV so that you will get an idea about whether the electric bike scooter is suitable for your requirement. नंबर 11, चलने की लागत। ईवी खरीदने से पहले चलने की लागत सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। आमतौर पर बैटरी से चलने वाले दोपहिया वाहन छोटे आवागम के लिए होते हैं और वे अपने आईसी इंजन से चलने वाले समकक्षों की तुलना में अधिक कुशल होते हैं। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की चलने की लागत कम होती है और वे लंबे समय में आपके आने जाने के खर्च को कम कर देंगे। इस बिंदु को ध्यान में रखें क्योंकि चलने की लागत बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर के विनिर्देशों पर निर्भर करती है। नंबर 11, रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर बाइंग एन ईवी। यूजुअली द बैटरी पावर्ड two-wheelers are meant for short commutes and they are more efficient than their IC engine powered counterparts. Electric two-wheelers have a low running cost, and they will reduce your commuting expenses on a longer run. Keep this point in mind, as the running cost depends on the specifications of the battery pack and electric motor. नंबर 12, सुरक्षा विशेषताएं। हम देख सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, जीपीएस, म्यूजिक सिस्टम और यहाँ तक कि कॉलिंग फीचर, लेकिन सभी आराम को अलग रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण फीचर सेफ्टी फीचर है। किसी को विशेष वाहन में कंपनी द्वारा पेश किए गए सुरक्षा उपायों की तुलना करनी चाहिए। पहले से ही लॉन्च की गई विभिन्न इलेक्ट्रिक बाइक हैं, जिनमें एंटी थेफ्ट अलार्म, एंटी थेफ्ट व्हील लॉक और कूस जैसे मन उड़ाने वाली सुरक्षा विशेषताएं हैं। जीपीएस वाहन को लॉक करने में मदद कर सकता है। नंबर 12, सेफ्टी फीचर्स। वी कैन सी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, जीपीएस, म्यूजिक सिस्टम and even calling feature, but keeping aside all the comfort, the most important feature is the safety feature.
One must compare the safety measures offered by the company in the particular vehicle. There are various electric bikes already launched having mind-blowing safety features like anti-theft alarm, anti-theft wheel lock, and of course the GPS can help to locate the vehicle. नंबर 13 ब्रेक। जब वाहन के समग्र वजन की बात आती है तो इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर बहुत हल्के होते हैं। तो इस प्रकार के दोपहिया वाहनों में हाई एंड ब्रेक नहीं आते हैं। आमतौर पर एंट्री लेवल सेगमेंट में ज्यादातर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ड्रम ब्रेक के साथ आते हैं। हाई एंड दोपहिया ईवी डिस्क ब्रेक से लैस होंगे और शायद ही कुछ मॉडल एबीएस एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आते हैं। इसलिए आपको इस बिंदु पर विचार करना होगा यदि आप अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए बेहतर ब्रेकिंग प्रदर्शन की तलाश कर रहे हैं। नंबर 13 ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड स्कूटर्स आर वेरी लाइट व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल वेट ऑफ द व्हीकल। So, these types of two-wheelers do not come with high-end brakes. Usually, most of the electric two-wheelers in the entry-level segment come with drum brakes. High-end two-wheeled EVs will be equipped with disc brakes, and hardly a few models come with ABS, anti-lock braking system. So, you have to consider this point. नंबर 14 शोर। ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन आमतौर पर संचालन में मौन रहते हैं। आप बैटरी से चलने वाले स्कूटर या मोटरसाइकिल से निकास ध्वनि की उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इंजन नहीं है। इसलिए इको फ्रेंडली टू व्हीलर पर स्विच करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 14 नॉइज। डू नोट दैट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आर यूजुअली साइलेंट इन ऑपरेशन। You cannot expect an exhaust sound from a battery-powered scooter or motorcycle as it does not have an engine. So, keep this in mind before switching to an eco-friendly two-wheeler. मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching my video.